Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज सबसे पहले आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत, कहते हैं ना, घास के अंदर ये ग्रास लैंड है, उसमें एक टाइग्रेस खड़ी हुई है। बड़ी सुंदर फोटो है जिसका मैंने ये पोस्टर बनाया है। और आज हम थोड़ी सी बात टाइगर्स की करते हैं। किन टाइगर्स की बात करते हैं? जो हिंदुस्तान के, केवल हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड ओवर इनका नाम था, क्योंकि बाहर के भी टूरिस्ट इनको जुबान पे उनका नाम याद था। इनको हम बोलते हैं आइकॉनिक टाइगर। टाइग्रेसेस हों या टाइगर्स हों, पहले उसका डिस्कशन कर रहे थे। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मछली का जिक्र किया था, जो बड़ी ज़बरदस्त टाइग्रेस थी, 19 साल तक जिंदा रही थी। और उसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व का सबसे ज़बरदस्त एरिया कब्जा के रखा था, जो लेक के आसपास। जो रणथंभौर गए हैं वो ये जानते होंगे कि वो सबसे प्राइस जगह है, क्योंकि वहाँ लेक है तो वहाँ शिकार आते हैं, सांबर आते हैं, चित्तल आते हैं। और वहाँ पर उसने टेरिटरी अपनी बना के रखी थी। और 10 साल तक तो एक छत्र उसने राज किया उस एरिया। कोई टाइगर उस इलाके को ले नहीं पाई। और आखिरी में देखिए, टाइगर्स की हिस्ट्री ऐसी है, उसी की डॉटर ने उसको बाद में उस एरिया से खदेड़ा। तो इतनी डोमिनेंट टाइग्रेस, इतनी खूबसूरत टाइग्रेस, जिसको देखने के लिए लाखों सैलानी वर्ल्ड ओवर आते थे। इंडिया भर से तो आते ही थे। तो जैसे मैंने वो शॉर्ट्स में बताया था कि करोड़ों रुपये सिर्फ इसकी वजह से राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिले। ऐसे और भी कई टाइगर हैं जो अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में हैं, जिनका नाम अगर आप लेंगे तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। अगर हम जाते हैं बांधवगढ़ में, तो बमेरा करके एक था, उसका नाम सबसे पहले आता। उसके अलावा चार्जर एक था। चार्जर उसका नाम ही पड़ा था बांधवगढ़ में कि वो चार्ज करता था जीपों के ऊपर, बॉक चार्जर्स। उसको पसंद नहीं आता था आवाज़। पेंच में एक थी कॉलर वाली, बहुत फेमस। तो ये सब आइकॉनिक टाइगर्स का नाम मैं ले रहा हूँ। कॉर्बेट में थी पारो, आइकॉनिक। ये सब कान्हा में मुन्ना, बहुत फेमस था, बहुत ह्यूज मेल टाइगर था मुन्ना। और बांधवगढ़ में एक टाइग्रेस थी कनकटी, उसका कान कटा हुआ था तो उसका नाम कनकटी। ऐसे किशनपुर में भी एक टाइग्रेस थी कनकटी करके, बट वो आइकॉनिक नहीं थी। बट कनकटी नाम से मेरे को याद आया कि मैं जब जाता था तो ये नाम मैंने सुना हुआ था कनकटी का, जो अक्सर जंगलों से बाहर आती। उसकी स्पेशलिटी कनकटी जो किशनपुर वाली थी दुधवा में, वो जंगलों से बाहर वो शुगर केन फील्ड्स की तरफ या विलेजेस की तरफ आ जाती थी। तो काफ़ी लोगों को रास्ते में भी मिलती थी, बट उसने कभी भी इंसानों के ऊपर अटैक नहीं किया। दूसरा कान्हा का बहुत फेमस टाइगर था, उसका नाम था मुन्ना। आप नेट पे जाओगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। और टडोबा का मटकासुर, ये सब जो टाइगर थे इनको हम बोलते हैं आइकॉनिक। और मछली भी 19 साल तक जिंदा रही, जो टाइगर्स के हिसाब से बहुत बड़ी एज है। और जो सबसे ज़्यादा टाइगर रहा वो अलवर का ST2 करके एक टाइग्रेस थी, वो 19.5 साल तक जिंदा रही और शायद लास्ट ईयर मरी थी। उसको राजमाता बोलते थे, यानी रानी। तो वो सरिस्का में रही थी। सरिस्का में तो आपको मालूम है कि एक टाइम पर टाइगर ख़त्म हो गए थे, तो फिर रीलोकेट करके कुछ टाइगर्स डाले गए थे। उनमें से ये ST2 थी। और दुधवा में बिली अर्जुन सिंह की जो फेमस तारा, जो साइबेरियन ब्रीड की थी, बड़े बड़े साइज़ की थी। तो ये सब आइकॉनिक हैं, है ना। और कॉर्बेट में और 80s के दशक में शेरू था, D2 था। तो ये सब जो है अलग अलग जंगलों के आइकॉनिक होते हैं। ऐसे ही साउथ के भी बांदीपुर के होंगे, या और जो जंगल है साउथ में वहाँ के भी आइकॉनिक होंगे। बट ये आइकॉनिक जो सेंट्रल इंडिया और इधर अपने नॉर्दर्न इंडिया की जो आइकॉनिक है, जिनका नाम आप नेट में लगाओगे मिल जाएगा। आइकॉनिक टाइगर्स लगाइए, आपको मिल जाएगा। ये आइकॉनिक टाइगर्स थे, ये हमारे बेहतरीन जंगल के शान थे।
इनको देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन जितने भी आते थे, इन टाइगर्स ने इनकी खूबसूरती की वजह से अगल बगल इतना एम्प्लॉयमेंट किया, ये इतने फेमस हो गए थे कि टाइगर रिजर्व में रह के कि इनको देखने सैलानी आते थे, उनकी वजह से रिसोर्ट्स बने, होटल्स बने, कितने ना जाने ड्राइवर गाइड्स की नौकरियां हुई, कितने जंगल के जो स्टाफ होते हैं उनको नौकरियां मिली। तो इनकी वजह से एक चीज़ नहीं, रास्ते में भी मैंने देखा कि जब आप किसी भी टाइगर रिजर्व की तरफ जाते हो, कम से कम 20-25 मील दूर से उसका इफेक्ट आपको नज़र आने लगता है कि सैलानी बीच में रुक रुक के छोटे छोटे ढाबों में खाना खाते हैं, है ना, आप जहाँ भी जाओगे, बट वो इसका डायरेक्ट वास्ता इन टाइगर्स का रहता है। जिस जंगल में टाइगर नहीं है, सैलानी जाना बंद कर देते हैं, जबकि वहाँ हाथी भी है, कुछ जंगलों में राइनोसेरस भी है, वाइल्ड बफलोज भी है, जंगली कुत्ते भी हैं, जो डेंजरस, जो टॉप 5 जिसको आप बोलते हैं, बाइसन्स भी है। बट अगर टाइगर नहीं है ना, तो वो नंबर 1, एक तो वो इकोसिस्टम का जो मूल सूत्रधार है वो टाइगर है, क्योंकि अगर हिरन प्रजाति फैलेगी लंबी तो ये कंट्रोल करते हैं उसको। मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो जंगली सुअर होते हैं उनके जो पिगलेट्स होते हैं, एक एक बार में 12-12, 14-14 पिगलेट्स एक सुअरनी देती है, जो फीमेल होती है वाइल्ड बोर, और 4 महीने में बच्चा हो जाता है। आप समझिए कि अगर 1 साल है और उसको 3 लीटर हो गए, मैं एवरेज 12 का भी लेता हूँ या 10 का भी लेता हूँ, तो 30 बच्चा तो वही दे देगी एक फीमेल। और ऐसी कितने फीमेल होती है तो उनकी तादाद कितनी बढ़ जाएगी। अगर वो खेतों की तरफ चले गए अगल बगल के गांव के, तो कितना नुकसान, बिल्कुल खोद देते हैं वो। इसीलिए सरकार ने एक टाइम पे ब्लू बुल के ऊपर और वाइल्ड बोर के ऊपर जो है मारने की भी इजाज़त दी थी, कि जो हंटर्स थे उनको परमिशन दे दी थी कि आप मारिए, क्योंकि ये नुकसान बहुत कर रहे हैं फार्मर्स का। पूरी की पूरी क्रॉप गायब कर देते थे रातों रात, जो बेचारे महीनों से मेहनत करके वो उगाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लेपर्ड्स, टाइगर्स बहुत बड़ा। तो ये जो अपना इकोसिस्टम है, ये टोटल इनके इर्द गिर्द, ये समझ लीजिए पिवट है, इसके इर्द गिर्द पूरा हर चीज़ रोटेट करता है हमारे जंगलों का। और जैसे अब तो बहुत दिखने लगे हैं, क्योंकि अब बढ़ भी गए हैं। एक टाइम पे तो ये हालत थी कि इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ये इल्यूसिव जानवर ही है, एकांत पसंद करता है, शांति पसंद करता है, अंदर ही शिकार मिल जाएगा तो ये इंसानों को दिखेंगे भी नहीं। बट अब थोड़ा सा आदी हो गई जो करंट जनरेशन है, जैसे मैंने बोला कि इनको जीपों की, इंजनों की आवाज़ के आदी हो गए, तो ये घबराते भी नहीं है। बट उसका एडवर्स कुछ जंगलों में, जैसे कॉर्बेट में, उसका असर भी हो रहा है कि इंसानों के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं। डिकाला में देखिए, अभी तक जो ग्रासलैंड है वो खोला नहीं गया, जबकि ये टूरिस्टों का आने का प्राइम टाइम हो गया, और कि वहाँ 2 लोगों को मार दिया था। तो इस तरह और जंगलों में भी, इवन साउथ में इस तरह के केसेस मैंने पड़े हुए हैं कि हुए हैं, और बहुत से ऐसे केस हैं। क्योंकि अगर हमने 10 केस पढ़े हैं कि इन्होंने इंसान पर अटैक किया है, वजह क्या है, बट 90% इंसानों के पास होने के बावजूद भी ये जानवर ने इंसान को नहीं मारा है, कि ये प्रेफरेंस नहीं है उसका, हम उनके फूड चेन में है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है, आपको मैंने टाइगर्स की डिटेल दे दी कि आइकॉनिक टाइगर्स जो है इंडिया के कौन कौन है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम किया वर्ल्ड ओवर, अपने अपीयरेंस से, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी डोमिनेंस से अपने एरिया के अंदर। और हम सब के लिए बड़ी शान की बात है, इनका नाम लेते ही हर आदमी तो हर टाइगर को नहीं जानता है, बट जब आप कभी जंगल में जाएंगे, कान्हा में, तो इन लोग का नाम सुनेंगे, है ना। ऐसे और भी हमने, पलामू में भी एक टाइगर बहुत अच्छा था जिसका नाम हुआ था, बट वो सब अभी थोड़ा सा नीचे दर्जे के हैं, अभी वो इतना फेमस नहीं हुए हैं। ओके, अब हम आते हैं आज की एक छोटी सी स्टोरी, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सुना रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ की है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास।
कोतमी सुनार विलेज एक है वहाँ पर, और ये टाइगर से वास्ता नहीं रखता, ये क्रोकोडाइल की कहानी मैं बता रहा हूँ। और ये जो पड़ता है, जब नागपुर से आप हावड़ा जाते हैं तो ये मेन लाइन पे ही ये स्टेशन पड़ता है। ये करीब बिलासपुर से 7-8, मेरे एक किताब पढ़ रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें मैंने ये पढ़ा था तो मेरे को आज याद आ गया। उसमें एक बाबा साहब थे सीताराम दास, जो कि मूलतः तो यूपी के ही रहने वाले थे, बस्ती के, पर फिर ये सन्यासी बन गए। सन्यासी बन के अयोध्या आए, अयोध्या से फिर ये उड़ीसा चले गए, फिर उड़ीसा से वो बिलासपुर जाके सेटल हो गए, और बिलासपुर में एक मंदिर था, उसी में वो वहाँ पूजा पाठ करने लगे और रहने लगे। और ठीक मंदिर से सटा हुआ एक बड़ा सा तालाब था, उसमें कई मगरमच्छ थे। तो बाबा साहब अपना पूजा करते थे, और धीरे 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 मगरमच्छ भी उनको देखने के आदी हो गए। वो जो तालाब का किनारा था वहाँ खड़े हो जाते थे, फिर धीरे धीरे आ आ आ आ आ करके आवाज़ देते थे। तो एक तो क्रोकोडाइल जो उनकी आवाज़ पहचान गए थे, वो आते थे, मुंह खोल के बाते थे, फिर नीचे आ जाते थे। दैट मीन्स कि वो जान पहचान उनकी पड़ गई थी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ जो होती है ना, जो फीमेल क्रोकोडाइल है, जब वो एग्स दे देती है, बच्चे दे हो जाते हैं, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो ये कहानी वही है कि इतना अच्छा रिश्ता होने के अलावा बाबा जी वहीं रहते थे और बड़े फेमस हो गए थे, क्योंकि ये आवाज़ अक्सर देते थे। जब लोग दर्शन करने उनके मंदिर में आते थे तो अक्सर बोलते थे कि बाबा जी आवाज़ दीजिए, तो वो मगरों को देखना चाहते थे। तो वो मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल्स थे वो लोग बाहर आ जाते थे और उनकी आवाज़ पहचानने लगे थे। ऐसी एक वहाँ की फीमेल क्रोकोडाइल थी, उसका नाम उन्होंने रखा था गुलबारी, बहुत फेमस वहाँ की। तो उसने एक बार करीब मार्च का महीना था, ये मैं आपको 2006 की बात बता रहा हूँ, उसने बच्चे दिए। इनके ही मंदिर में वो लोग बाहर आके बच्चे देते हैं, बाहर आए और मंदिर के से थोड़ा बगल में उसने जो है एग्स अपने दे दिए। फिर उसको वो लोग हैच करते हैं, फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो मुंह से ले लेके उसको तालाब में डाल देते हैं, और तालाब में जाते ही फिर अपना वो स्विम करना चालू करते हैं। और मोर ओवर जब तक वो हैच नहीं होते हैं, उनके अंडे या बच्चे छोटे रहते हैं, माँ तालाब में है, तो ज़िंदगी की उनको खतरा होता है। अगर माँ इर्द गिर्द है तो किसी भी जानवर से नॉर्मली उनको खतरा नहीं होता है। तो इसने भी दे दिया था, काफ़ी अंडे हुए थे, तो ये अपना आया करती थी, हैच करती थी, फिर चली जाती थी। तो एक बार एक छोटे बच्चों का ग्रुप आया इनके यहाँ, तो उन्होंने शायद वो देख लिया कि वहाँ अंडे दिए हुए हैं, और वहाँ पर और जो शैतानी बच्चे करते हैं वहाँ पर जो है थोड़ा सा पत्थर फेंकने लगे। और तब बाबा जी बाहर निकले, इनको गुस्सा आया, इन्होंने बहुत कस के बच्चों को डांटा कि तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो। क्योंकि वो गुलबारी जो माँ थी वो भी आ रही थी बाहर निकल के। जब इनको देखा कि जहाँ उसने अंडे दिए हुए हैं ये बच्चे उधर हैं, तो माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है, तो ये उधर आई। तो तब तक पंडित जी जो है अंदर जो पूजा कर रहे थे वो आ गए, बच्चों को डांट के भगाया, तो वो लोग चले गए, कुछ थोड़ी दूर चल गए, दूसरी साइड चले गए। तो यही देखने के लिए बाबा जी, क्योंकि इतने यूज्ड टू हो गए थे गुलबारी को, तो रोज ही वो देखते थे, बाहर निकलती थी मंदिर के एकदम ऊपर तक आ जाती थी, फिर चली जाती थी अपने पॉन्ड के अंदर। बट क्योंकि उसने अंडे दिए हुए थे, तो बाबा भी जब बच्चे वहाँ पर आके पत्थरबाजी कर रहे थे तो ये झांका और इन्होंने देखा कि भाई नुकसान तो नहीं किया उसके अंडे का इन बच्चों ने। और ये तब तक तालाब के अंदर ही थी और ये अपना खड़े ही रहे, और इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं यहाँ खड़ा भी रहूँगा तो ये गुलबारी मेरे पे अटैक नहीं करेगी। बट बाबा ये भूल गए थे कि गुलबारी एक माँ है, दूसरा क्रोकोडाइल है जिसकी प्रवृत्ति में अटैक करना है। आप कितना भी उसको रखिए, है वो अटैक करेगी। नंबर 1 क्रोकोडाइल है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके बच्चे हैं वहाँ पर या अंडे हैं, तब वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगी
और अटैक करेगी। ये कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं, मेरे को नहीं करेगी और चली जाएगी, जैसे हमेशा आती है चली जाती है। और बाबा इससे पहले खड़े भी रहते थे, उस साइड से चली जाती थी, अपने अंडों को हैच करती थी और फिर तालाब में चली जाती थी। उस दिन पता नहीं, क्योंकि वो बच्चों ने परेशान कर दिया था, वो ऐसे ही परेशान थी और बाबा चले गए वहाँ पर ताका ताकी करने के लिए, झांकने के लिए। और तब तक ये आई और बाबा को पकड़ लिया दांत से, समझे, बड़े क्रोकोडाइल, और तालाब में खींच लिया। जब छाप की आवाज़ हुई एकदम से, और बाबा ने फिर चिल्लाया, हैं, बचाओ बचाओ करके, जो भी चिल्लाया होगा। तो ये जो बच्चे आए थे जो परेशान कर रहे थे इसको, ये साइड में खड़े हुए थे, ये लोग भागे बाबा को बचाने के लिए, और पत्थर और लकड़ी जो हाथ में आई उसको, क्रोकोडाइल को फेंकना चालू कर दिया। तो वो घबरा गई, और फिर घबरा गई इसलिए कि अंडे उसके भारी थे। तो उसका ध्यान गया कि ये वही बच्चे हैं, वो देखा होगा उसने कि ये वही बच्चे हैं जो अभी आए हैं दोबारा, और ये कहीं हमारे अंडे को नुकसान ना कर दें। तो ये बाबा को छोड़ के फिर उस तरफ निकल गई। तब तक जो है बाबा तैर के थोड़ा बाहर की तरफ आ गए, और फिर इन बच्चों ने उनको खींचा और हाथ में, लेफ्ट हैंड पे बहुत बुरी तरह काट लिया था। और क्योंकि उसके दांत में काफ़ी ऐसे जर्म्स होते हैं जो जहरीले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब उनको वहाँ से बिलासपुर अस्पताल शिफ्ट किया गया, आखिरी में उनका ये हाथ काटना पड़ा। इतनी जगह बाबा का हाथ काटना पड़ा। वो आज भी वहीं है उसी मंदिर में, और इतनी सेवा करी है। जिस पॉन्ड की मैं बात बता रहा हूँ उसमें कम से कम 200 क्रोकोडाइल थे, सोचिए, और काफ़ी क्रोकोडाइल उनकी आवाज़ में आ जाते थे। बट फिर जो माँ की प्रवृत्ति थी ना, उसकी वजह से गुलवारी ने बाबा के ऊपर अटैक किया अपने बच्चों के प्रोटेक्शन पे। तो ये नेचुरल चीज़ है कि अगर कोई भी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर बच्चे पे आती है ना तो बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। मैंने आपको एक सुंदरबन की कहानी बताई थी कि अपने 2 लड़कों को, जो इसको मैनीटर टाइगर ने अटैक किया था और बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था, वो माँ निकली थी और वो जंगलों की तरफ भागी थी, जिसकी वजह से उस टाइगर ने उन दोनों को छोड़ दिया जो घायल हो गए थे, और माँ को लेके जंगल के अंदर चला गया। तो माँ ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो माँ वो चीज़ होती है। तो इसमें भी वही हुआ कि वो माँ की प्रवृत्ति थी जिसकी वजह से वो अटैक बाबा के ऊपर हुआ। बहरहाल 40-45 दिन उनका इलाज बिलासपुर हॉस्पिटल में हुआ और ये काटना पड़ा। लकीली वो सरवाइव कर गए उस अटैक को, और आज भी हैं। और उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कई ऐसे लेक्स है जो इर्द गिर्द जिसमें क्रोकोडाइल्स है, उसका इंचार्ज टाइप का भी दिया है, कोई ख्याति दी है उनको। और बड़ा फेमस उनका नाम, बाबा सीताराम दास का नाम जो है उस एरिया में बड़ा फेमस है। जो लोग वहाँ जाते हैं, और राम जानकी मंदिर है, वो सब जानते हैं उनको। आज भी उनका एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से पूरा काम करते हैं। अभी भी आवाज़ लगाते हैं। कोई विजिटर गया हुआ था, उसने बोला कि बाबा आप आवाज़ लगाइए, आपकी आवाज़ से हमने सुना है कि मगर बाहर आते हैं। उन्होंने फिर आवाज़ वैसे ही करते थे, आ आ आ आ आ आ। जब वो तालाब के किनारे ये आवाज़ निकालते थे तो मगरमच्छ बाहर आते थे, उनको अपना दर्शन देते थे और फिर चले जाते थे, या कभी कभी तो बहुत पास तक आ जाते, और कभी नहीं उन पे नुकसान किया। बट ये केस अलग था। इसमें एक माँ थी जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डरी हुई थी कि उसके अंडों को नुकसान ना हो जाए, और इसी वजह से जिनको रोज देखती थी उनके ऊपर भी अटैक किया। उम्मीद करता हूँ कि आज ये टाइगर्स का जो आपको एक फैक्ट बताया है, और ये क्रोकोडाइल की एक छोटी सी स्टोरी बताई है। जो माँ है वो किस तरह असुरक्षित होती है जब उसके अंडे होते हैं, और जो भी अगल बगल होता है, कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे उसको जानती हो, वो अटैक करेगी अपने अंडों की सुरक्षा के लिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको शेयर करिए लोगों की। मैंने बताया ना, मैं बहुत वैरायटी में आपको कहानी दूंगा, और भी बहुत कहानियां हैं। क्योंकि मैं एक टाइम पे, अब अगर मैं कॉर्बेट की, एंडरसन की, बड़े फेमस की कहने लगूँ तो 3-4 साल स्टोरीज है। बट वो लोग, मैंने देखा बहुत से लोग बोलते हैं,
मैं उन कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिनके बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना हो, पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। और अब तो मैं इस पे आ ही गया हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही हो गया है पूरा। लोग कहने भी लगे हैं मेरे एकेडमी वाले कि आपके वीडियोस उसमें, आपके जो क्रिकेट एकेडमी वाला जो यूट्यूब है उसमें बहुत कम हो गए हैं, बट मैं अब उसमें भी डालने लगा हूँ और इसमें भी रहता हूँ। और सुबह का टाइम सबसे अच्छा मैं मानता हूँ। अभी भी सुबह बजे है, 6 बजे हुए हैं। मैं क्या उठता तो पहले हूँ, पर वही सब ब्रश करके फ्रेश होके फिर चाय लेके बना के अपना फिर यहाँ बैठता हूँ। बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप कब आ रहे हैं जंगलों में। मैंने कहा अभी नहीं, फरवरी ख़त्म होने दो, फिर मैं मार्च में एक बार आऊँगा। तब तक थोड़ा सा ये पैर वाला मामला भी हमारा ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं आऊँगा। जाना तो काफ़ी है, मेरी भी इच्छा है, बट इच्छा के ऊपर हेल्थ है। तो पहले मैं अपनी हेल्थ को देखूँगा और फिर जाऊँगा। तो आप लोग को अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर करिए और कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को और वो जो अंदर की फायर है वो निकलने लगती है। वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं वाइल्ड लाइफ पर यूट्यूब बनाता हूँ, चाहे मैं जब खेल में था ना, अगर अंदर आपके फायर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो फायर बस बर्न करते रहना चाहिए। जब तक वो बर्न कर रहा है आपके अंदर से बहुत सी चीज़ें निकलती जाएंगी, अपनी एक्सपीरियंस की निकलती जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।